हेलो फ्रेंड्स, आइए हम लोग फोटोशॉप में नेक्स्ट कमांड के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अगर बाद में आपको याद आता है कि मुझे सर्कल के कलर को चेंज करना है, या फिर बाद में आपको याद आता है कि जो बॉक्स है आपका उसके कलर को आपको चेंज करना है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे। सबसे पहले हम लोग इस मूव की टूल को यूज़ करते हुए हम लोग सर्कल को नीचे लाते हैं, और सबसे पहले इसकी ओपेसिटी जो हमने पहले वाले लेसन में बढ़ाया हुआ था इसको हम लोग 100 कर लेते हैं। 100 करने के बाद में हम क्या करते हैं, इसकी कलर को चेंज करना चाहते हैं। कलर चेंज करने का एक आसान तरीका मैं आपको बता देता हूँ। जिस भी लेयर का कलर चेंज करना चाहते हैं सबसे पहले उसको आप सिलेक्ट करें। लाइक अगर आपको सर्कल का कलर चेंज करना है तो आप उसको सिलेक्ट करेंगे, और सिलेक्ट करने के बाद में आप क्या करेंगे, कीबोर्ड से कंट्रोल को दबाएंगे और इस सर्कल पे आप माउस को रखेंगे। कंट्रोल दबाया और इस सर्कल पे माउस रखते हुए मैंने एक बार क्लिक किया। क्लिक करने से आप ये देखेंगे कि जो सर्कल आपने बनाया हुआ था वो यहाँ से सिलेक्शन इसकी हो गई है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे और यहाँ से आप अपनी मर्जी की वैरायटीज़ ऑफ जो कलर दिए हुए हैं इसमें से आप अपनी मर्जी का कोई सा भी कलर सेलेक्ट करते हैं, ओके करते हैं, और फाइनली अल्ट और बैक स्पेस देके आप उस कलर को अपने ऑब्जेक्ट में फिल करते हैं। सिलेक्शन हटाना हो कंट्रोल डी आप यूज़ करते हैं, जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया हुआ है। तो अगर आप जो ऑब्जेक्ट बना रहे हैं अगर लगता है कि नहीं मुझे उसका कलर चेंज करना है तो इट्स नॉट अ बिग डील। इस लेयर को सिलेक्ट करें और कंट्रोल दबाकर इस पर एक बार नॉर्मल क्लिक करेंगे तो वो ऑब्जेक्ट आपका सिलेक्शन हो जाएगा, और यहाँ से आप अपनी मर्जी से कोई सा भी कलर डिफाइन करें और ओके करने के बाद में अल्ट और बैक स्पेस देके उस कलर को आप अपने ऑब्जेक्ट में फिल कर सकते हैं। सिलेक्शन हटाने के लिए कंट्रोल डी से सिलेक्शन हट जाएगा। अगर आपको ये लगता है कि इसकी जो सर्कल मैंने बनाई हुई है इसकी एक कॉपी चाहिए, मुझे एक इसका डुप्लीकेट बना हुआ चाहिए, तो आपको करना क्या है, आप जाएंगे सर्कल के लेयर पे, यहाँ से आप राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद में एक ऑप्शन आ रहा है डुप्लीकेट लेयर का, यहाँ पे क्लिक करेंगे। डुप्लीकेट लेयर का एक डायलॉग बॉक्स आएगा आपके सामने में। एज में यहाँ पे नाम ऑलरेडी दिया हुआ है सर्कल कॉपी, ये सर्कल के नाम से है यहाँ पे, और यहाँ पे सर्कल कॉपी यानी कि आप उसका कॉपी कर रहे हैं, डुप्लीकेट बना रहे हैं। अगर आप इस नाम को चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। मैंने कहा कि सर्कल कॉपी के नाम से ही है। फाइनली मैं यहाँ से ओके करता हूँ। ओके करने के बाद में आप लेयर्स के पैनल में देखेंगे कि एक सर्कल कॉपी का एक अलग सा लेयर बना हुआ है। अब ये दिखेगा कैसे, मूव के टूल पे जाते हैं और यहाँ पे क्लिक करते हुए आप उस ऑब्जेक्ट को जिधर चाहें आप अपने पेज पे मूव कर सकते हैं। आपको पता लग जाएगा कि इसका डुप्लीकेट हुआ है या नहीं हुआ है। उसी तरह से अगर आपको इस बॉक्स की कॉपी बनानी हो तो एक दूसरा तरीका मैं आपको बता देता हूँ। बॉक्स पे जाएंगे, बॉक्स पे क्लिक करने के बाद में आप इसको ड्रैग करते हुए क्रिएट अ न्यू लेयर पे लाके छोड़ देंगे, तो ऑलरेडी यहाँ पे देखेंगे कि बॉक्स की कॉपी बन गई। अगर इसको मूव करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो आप इसको उठाकर यहाँ पे रख दें तो पता लग जाएगा कि वो चीज़ें आपकी बनी हुई है। एक तीसरा तरीका मैं आपको बता देता हूँ डुप्लीकेट कॉपी बनाने का। आपको करना क्या है कि जिस भी ऑब्जेक्ट की डुप्लीकेट बनानी है सबसे पहले उसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस बॉक्स पे जाना है। अगर आपको इस बॉक्स की डुप्लीकेट कॉपी बनानी है तो उस लेयर पे जाएंगे, तो मैं इस बॉक्स वाले लेयर पे जा रहा हूँ और यहाँ पे जाता हूँ, और यहाँ पे अल्ट दबाते हुए मैं इस चीज़ को ड्रैग करता हूँ। तो ये देखिए ऑलरेडी इसका एक बॉक्स की यहाँ पे देखिए बॉक्स कॉपी नंबर 2 बन गया। उसी तरह से आप अपनी मर्जी से जितना भी डुप्लीकेट कॉपी बनाना चाहते हैं उस काम को आप आसानी से कर सकते हैं। अब हम लोग इसको डिलीट करना चाहते हैं। जैसे आपको लग रहा है कि जो अनवांटेड जो हमारी ऑब्जेक्ट है मैं उसको डिलीट करना चाहता हूँ, तो इट्स नॉट अ बिग डील। आपको करना क्या है, शायद मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया हुआ है, ये चीज़ फिर से मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पे जाएंगे और इसको ड्रैग करते हुए आप इस डस्टबिन में लाके छोड़ देंगे, तो जो ऑब्जेक्ट आपने उसका डुप्लीकेट बनाया था वो डिलीट हो जाएगा। दूसरा तरीका बता देता हूँ। दूसरा तरीका ये है कि जिस भी ऑब्जेक्ट को आप डिलीट करना चाहते हैं यहाँ से पेज पे आप उस लेयर पे जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे और एक ऑप्शन आ रहा है डिलीट लेयर का। ये आपसे पूछेगा डिलीट द लेयर, मैंने कहा कि यस, वो लेयर आपके पेज से डिलीट हो जाएगा।
उसी तरह से इसको मैं डिलीट करना चाहता हूँ तो या तो आप इसको ड्रैग करते हुए डस्टबिन में ला के छोड़ दें, अदरवाइज यू हैव टू ऑप्शन ऑफ दिस, आप इस ऑप्शन का यूज़ करेंगे डिलीट लेयर का, फाइनली आप यस करेंगे तो वो लेयर आपके पेज से गायब हो जाएगा। हम लोग आगे की कमांड के बारे में डिस्कस करते हैं। अगर मुझे इस बॉक्स के ऑब्जेक्ट को रोटेट करना हो या इसकी साइज को इंक्रीज और डिक्रीज करना हो तो उसके लिए एक कमांड यूज होता है ट्रांसफॉर्म का। ट्रांसफॉर्म के लिए जिस भी आप ऑब्जेक्ट के साथ कुछ करना चाहते हैं सबसे पहले उसको तो सिलेक्ट कर लें। यहाँ से मेरा बॉक्स सिलेक्ट किया हुआ है और सिलेक्ट करने के बाद में आप कीबोर्ड से कंट्रोल और टी के कमांड को यूज़ करते हैं। जैसे ही आप इस कमांड को यूज़ करेंगे तो आपके सामने में एक सिलेक्शन का एक रेक्टेंगल टाइप का बना हुआ आ रहा है। मैं इसको यहाँ से मैक्सिमाइज कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को देखने में आसानी हो। और इसको जूम करने के लिए हम क्या करते हैं, कीबोर्ड से कंट्रोल और माउस से स्क्रॉलिंग करते हैं तो ये देखिए आपका ये जूम हो रहा है। अब ये आपको बेहतर रूप से दिखाई दे रहा होगा। अब हम इस ऑब्जेक्ट के साथ में कुछ करना चाहते हैं, लाइक अगर मैं इसकी साइज़ को बढ़ाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से इस काम को आसानी से कर सकता हूँ। जितना आप रखना चाहते हैं अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार आप उस चीज़ को यहाँ से कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आप सिर्फ बिना कुछ किए हुए डायरेक्ट आप माउस से इसको पकड़ कर ड्रैग कर रहे हैं तो ये देखिए आप जैसे चाह रहे हैं वैसे इस चीज़ को कर ले रहे हैं। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ से जैसे आगे की तरफ ये बढ़े, इसकी साइज जैसे बढ़े वो इक्वल में बढ़े, यानी कि यहाँ से आगे की तरफ इक्वल में बढ़े। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, शिफ्ट का यूज़ करते हैं। कीबोर्ड से आप लोग शिफ्ट को प्रेस करके रखेंगे और यहाँ से कॉर्नर को जैसे जैसे आप बढ़ाएंगे देखिए एक ही साइज़ में ये चीज़ बढ़ रहा है घट रहा है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि इस सेंटर से ही चारों तरफ की साइज़ बढ़ जाए। मैं ये चाहता हूँ कि ये जो सेंटर पॉइंट है इस सेंटर पॉइंट से अप डाउन लेफ्ट राइट चारों तरफ इक्वल साइज मेरा बढ़े। तो उसके लिए आप यूज़ करते हैं अल्ट और शिफ्ट का, और इसको प्रेस करते हुए जब भी आप अपने ऑब्जेक्ट के साथ में काम करेंगे तो इक्वली सेंटर पॉइंट से जितने भी हमारे पॉइंट्स हैं सबका एक ही साइज आपको दिखाई देगा, एक ही साइज से बढ़ेगा और एक ही साइज में ये घटेगा। और इसी चीज़ को अगर आप रोटेट करना चाहते हैं, आप ये चाहते हैं कि ये जो आपका रेक्टेंगल बना हुआ है ये रोटेट हो जाए आपके पेज पे, तो आपको करना क्या है कि कॉर्नर पॉइंट पे जाना है और कॉर्नर पॉइंट पे जाने के बाद में जैसे आपका एरो इस टाइप से चेंज हो जाए तो आप क्या करेंगे, इसको पकड़ते हुए ड्रैग करेंगे तो ये देखेंगे कि आपका जो ऑब्जेक्ट है ये यहाँ से रोटेट हो रहा है। आप अपनी मर्जी से जैसे इसको रखना चाहते हैं वैसे आप रखें, और रखने के बाद में आप एंटर को प्रेस करेंगे तो जो नॉर्मल हमारा स्टेज होता है ऑब्जेक्ट का उस स्टेज पे आ जाएगा। अब इसमें कोई काम आप नहीं कर सकते हैं, लाइक ट्रांसफॉर्म का जो काम हम लोग अभी कर रहे थे उस काम को अब नहीं कर सकते क्योंकि फाइनली मैंने कीबोर्ड से एंटर को प्रेस कर दिया। अगर फिर से कोई काम करना चाहते हैं तो फिर से आपको कंट्रोल और टी को प्रेस करना होगा, तो देन फिर से आपका वो जो पहले आ रहा था उस स्थिति में आपका ही आ जाएगा। फिर से आप इस चीज़ को रोटेट कर सकते हैं। तो कुछ बेसिक स्टेप्स मैंने आपको बताए। नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट लेसन में मैं कुछ और कमांड्स के बारे में आपके साथ में डिस्कस करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।